तो ओपनर बल्लेबाज के रूप में दो बल्लेबाज मैदान पे आ चुके हैं। थंडर सुपर किंग और गेंदबाजी अटैक पे किंग इलेवन गेंदबाजी करेगी। तो एक बार बैट्समैन का नाम दोनों टीमों के एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। 5-5 रन माइनस कर दिए जाएंगे। कमेटी का खास निर्देश है, प्लीज आप सुन लें। तो स्ट्राइक पर बल्लेबाज सौरभ और नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज सौरभ सेकंड। गेंदबाजी अटैक पे राहुल। तो गेंदबाजी अटैक पे राहुल। दाऊद। थैंक यू। तो स्ट्राइक पर गेंदबाज दाऊद तैयार। सामने बल्लेबाज सौरभ, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज सौरभ सेकंड। पहली गेंद अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छी रफ्तार के साथ गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में, अच्छी लंबाई के साथ। इस बार आप पिस्टम से काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा सुरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा, जो कि समय मेन अंपायरिंग की भूमिका में है। मैच 1 मिनट रोक दें। एक्स्ट्रा खिलाड़ी जब तक बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आएगा। दोनों खिलाड़ियों का सौरभ नाम है और यहाँ पे सौरभ नाम अंकित नहीं है। जो उनका निकनेम दूसरा हो वो बता दें। एक्स्ट्रा खिलाड़ी तुरंत भेज दिया 12वां खिलाड़ी के रूप में। शुभम। स्ट्राइक पर बल्लेबाज सौरभ, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज शुभम और गेंदबाजी टेक पे दाऊद। इसी बीच बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां मौजूद। 1 रन बड़ी आसानी के साथ सौरभ के बल्ले से स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। पहला ओवर प्रगति पे है। 6-6 ओवरों का ये मुकाबला। इस बार पैरों पे दिखलाइयों के सारे उसे अकेला शॉट पकड़े फील्डर, गेंद को जब तक फील्ड करते दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी आसानी के साथ भागते हुए 1 रन पूरा कर लिया। 6-6 ओवरों का ये मुकाबला। आई थिंक बात की जाए स्कोर बोर्ड पे तो यहाँ से 50 से 55 रन होने चाहिए, क्योंकि जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी दूसरी टीम तो वहाँ से भी बॉलरों को रन चाहिए। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी दाऊद के द्वारा। लंबे कद के तेज गेंदबाज, एक तो 6 फीट की इनकी हाइट, उसके ऊपर 2 फीट का हाथ, और जब 8 फीट की ऊंचाई से गेंद आती है ना तो बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी बीच अच्छी गेंद पूरी तरीके से चकमा दी, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत कही जाएगी किंग इलेवन के गेंदबाजों के द्वारा अगर बात की जाए तो। मिल्क प्रीमियर लीग 2024 एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट, दो जबरदस्त टीमों के बीच ये आज का ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ। इस बार फुल लेंथ डिलीवरी सीधे बल्ले के साथ खेला है उसे और अंपायर का डिसीजन 6 रन। क्या जबरदस्त शॉट, शॉट देखिए, शॉट सिलेक्शन आप देखिए, गेंद में कोई खराबी नहीं, बैट के बीचों बीच खेला, लॉन्ग ऑफ
बल बनाने के लिए यहाँ टूर्नामेंट के आयोजकों ने दिन रात एक मेहनत किया, जिसके बदौलत ये खूबसूरत सा टूर्नामेंट आपके बीच चलता हुआ। तो नए गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी अटैक पे तो गेंदबाजी अटैक भी वैस सामने है बल्लेबाज शुभम। अच्छी गेंद, छका है बल्लेबाज को, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। हमारे अंपायरों को जितनी भी तारीफ की जाए कम, बहुत ही बेहतरीन अंपायर सुरेंद्र सिंह और नीनी टाटा स्काई थी बीच हवा में। गेंद खतरा हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे और एक बहुत ही बढ़िया कैच। कमाल की गेंदबाजी वैस के द्वारा, जितनी भी तारीफ की जाए कम, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। बल्लेबाज के रूप में धीरे धीरे कदमों के साथ तो मशकूर आए बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद, रक्षात्मक तरीके से खेला, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के द्वारा। हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखा है, जो क्रिकेट की जो सिंगल्स होती है ना, वो बेसिक होती है, और यहाँ से बहुत ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए मशकूर। स्ट्राइक पर आए बल्लेबाज सौरभ यादव। इस बार अच्छी गेंद, गति परिवर्तन, छका है बल्लेबाज को, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। पूरी तरीके से डॉट किया यहां बल्लेबाज को। अच्छी गेंदबाजी अब तक किंग इलेवन के गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो। इसी बीच बढ़िया शॉट हवा में, एक बार फिर खतरा हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे और एक और विकेट का पतन। कमाल की गेंदबाजी वैस की, जितनी भी तारीफ की जाए गेंदबाजी कम। देखिए गेंद का टप्पा देखिए आप, ये देखिए गति पर बदन उठाकर खेला, हवा में खेल बैठे और वहां पे खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। बहुत ही खूबसूरत कैच, बाबू वहां पे मौजूद थे और एक और बड़े विकेट का पतन होता हुआ। सौरभ यादव आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए। दोनों सलामी बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके हैं, स्कोर बोर्ड पे लगे हैं मात्र 10 रन, दूसरा ओवर प्रगति पे है। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं अदनान, बाएं हाथ का बल्लेबाज। बड़ी जिम्मेदारी होगी इनके कंधों पे, यहां से अब रन बनाने होंगे, क्योंकि 6-6 ओवरों का यह मुकाबला है और 6 ओवर में कम से कम 50-55 रन होने चाहिए। फिलहाल तारीफ करनी होगी वैस की। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरीके से छकाया, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। ओवर की समाप्ति, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पे। थंडर सुपर किंग्स इस समय संघर्ष करती हुई 2 विकेटें गंवा दी है। ये चिंता का विषय है। दोनों ओपनर बल्लेबाज अब क्रीज में मौजूद नहीं है, वो पवेलियन जा चुके हैं। यहाँ से 2 नए बल्लेबाज मैदान के बीच में हैं। फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे देख रहा है कप्तान, गेंदबाजी अटैक पे किसे लाते हैं। इसी बीच गेंदबाजी में बदलाव, बॉलर बाएं हाथ के 5 नंबर की जर्सी में देखना है कप्तान किसे गेंदबाजी अटैक पे लगाए हैं। बाबू, तो गेंदबाजी अटैक पे बाबू, स्ट्राइक पर बल्लेबाज मशकूर, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज अदनान असलम।
अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरीके से चकमा दी और गेंद गई है विकेट कीपर के हाथ में। फील्ड डिस्टेंस की अगर बात की जाए, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, डीप कवर के फील्डर को 30 यार्ड सर्कल से बाहर रखा गया ताकि बाउंड्री को सेव की जाए। इसी बीच एक और अच्छी गेंद, बैट का बाहरी किनारा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। देखिए टप्पा गाने के बाद गेंद का काटा बदला और बैट का बाहरी किनारा लिया और कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ मस्कूर आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए, ये चिंता का विषय है टीम के लिए। अब नए बल्लेबाज के रूप में देखना है कप्तान किस पे भरोसा दिखाए हैं। नए बल्लेबाज सोनू, बड़ी जिम्मेदारी होगी इनके कंधों पे, क्योंकि यहां से अब 3 विकेटें गंवा दी है, मात्र 10 रन है स्कोरबोर्ड पे। सोनू से बहुत उम्मीदें हैं टीम को। फिलहाल गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। आते ही राधे शॉट, बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर के हाथों में एक और विकेट का पतन होता हुआ। क्या गजब की गेंदबाजी, क्या गजब की गेंदबाजी। इसीलिए कहा करता हूं कि जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है। जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है। और बुलंदी से कभी जर्रों का अंदाजा नहीं होता। तो खिलाड़ी केवल बड़े बड़े महानगरों में नहीं होते हैं, छोटे छोटे कस्बों, क्षेत्रों और गांव में भी होते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ये खिलाड़ी बाबू। क्या कमाल की गेंदबाजी, क्या बेहतरीन सोच सी है फरहात सैयद साहब की। जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, जो रामपुर पश्चिमी यूपी के क्रिकेटरों की जो प्रतिभाएं हैं वो निखर कर आए, इसके लिए इन्होंने मिल्क प्रीमियर लीग के रूप में एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट का आयोजन किया है। तो नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं मोनू। सोनू के आउट हो जाने के बाद हैट्रिक पर है गेंदबाज बाबू। क्या यहाँ पे हैट्रिक लगाते हैं? मिल्क प्रीमियर लीग का पहला हैट्रिक लगेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल चले। इसी बीच हवा में गेंद थी, मौका था वहां पे, लेकिन थोड़ी सी मिस फील्डिंग। कितना खामियाजा भुगतेंगे जो तो वक्त बताएगा। फिलहाल अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के द्वारा। 3 रन आसानी के साथ तीनों दो बल्लेबाजों ने पूरा किया। इसी बीच स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन 4 विकेट के नुकसान पे। मिल्क प्रीमियर लीग 2024, क्या शानदार टूर्नामेंट, क्या शानदार आयोजन। बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड। ग्राउंड के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए कम। बिल्कुल इंटरनेशनल की तरह ये ग्राउंड को सजा दिया गया है। पूरी तरीके से चारों तरफ मैदान के फ्लैक्सी बोर्ड से सजाए गए हैं। बीच बीच में गेट दिया गया है खिलाड़ियों के आने जाने के लिए। इस बार दिशाहीन गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। क्या कमाल की अंपायरिंग सुरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा, जो कि बहुत ही शानदार अंपायर हैं बिहार के। एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे है। बाबू है गेंदबाज, सामने है बल्लेबाज अदनान। अच्छा शॉट, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां मौजूद। 1 रन बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज पूरा करेंगे। बाबू अच्छी वेरिएशन करते हैं अपने गेंदों में। बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज, और अक्सर हमने देखा है बाएं हाथ के गेंदबाज बड़े किफ़ायती साबित होते हैं। और इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं आप सीए फरहत साहब के साहबजादे। इस बार स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश, आसानी के साथ 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 16 रन 4 विकेट के नुकसान पे थंडर्स सुपर किंग। मिल्क प्रीमियर लीग 2024, 6 ओवरों का ये मुकाबला। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज मोनू, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज अदनान। और गेंदबाजी अटैक पे देखना है कप्तान ओवैस। गेंदबाजी फिर से अपने कोटे का दूसरा और टीम का चौथा ओवर लेकर आए हैं। ओवैस कमाल की गेंदबाजी की थी, इन्होंने 2 विकेट लिया था पिछले मैच में ओवर में। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरीके से जगह है बल्लेबाज को। गेंद गई है विकेट कीपर के हाथ में। क्या शानदार नजारा है, क्या शानदार खेल है और क्या शानदार मंच है। बड़ा खिलाड़ी वही जो बड़े मंच पे कुछ करे, और इससे अच्छा मंच आपके लिए क्या हो सकता है। मिल्क प्रीमियर लीग 2024 का ये खूबसूरत सा मैदान,
इस समय खतरा हो सकता है, डायरेक्ट टिरो होता तो निश्चित रूप से पवेलियन जाना पड़ता बल्लेबाज को। फिलहाल 1 रन। tenniscricket.com जैसे बड़े यूट्यूब चैनल पे आप मुकाबले को देख रहे हैं और इस समय देख सकते हैं क्यूटनेस छोटे फरहद साहब इस समय देख सकते हैं स्क्रीन पे, अपने दादाजी के साथ इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं और 3 पीढ़ी इस समय मैदान में है, दादा, वालिद साहब और खुद। इस बार बढ़िया शॉट बैट के बीचों बीच, अंपायर का डिसीजन 6 रन और नो बॉल। नो बॉल का इशारा यहां पे। क्या जबरदस्त शॉट, शॉट जितनी बार देखेंगे दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए आप टप से बाहर गेंद थी, बैट के बीचों बीच खेला और बाएं हाथ का बल्लेबाज जब इस तरह से बल्लेबाजी करता है ना तो मजा आ जाता है। इसे मैं फ्रंट फुट चेक करते हुए हमारे तीसरे अंपायर भाई की निगाहें इस समय टीवी स्क्रीन पे। हमारे पास टेक्निक उपलब्ध है तो आप उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। तो नो बॉल का इशारा मैदान ने, अंपायर ने भी नो बॉल दिया और ये 7 रन आए इस तरह से, तो टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। और यहाँ पे फ्री हिट होगा। हमारे देहाती ग्रामीण क्षेत्रों में कहावत है कि एक तो नीम उगरे ऊपर करेला, एक तो नो बॉल उसके ऊपर फ्री हिट। यहाँ पे बल्लेबाजों के पास सब कुछ है, बड़ा शॉट लगाने के लिए जा सकते हैं, आउट नहीं होंगे वहाँ पे। तो फिलहाल अदनान के पास है मौका एक फिर से बड़ा शॉट लगाने का, दबाव में होंगे गेंदबाज ओवैस। एक और बढ़िया शॉट, वाह भाई वाह, कमाल की बल्लेबाजी, क्या शानदार बल्लेबाजी, प्रशंसा करनी होगी इस खिलाड़ी की। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी, प्रेशर मुकाबले में इस तरह से बल्लेबाजी दर्शाता है कि कितना क्षमता है इस खिलाड़ी के अंदर। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट अदनान के बल्ले से। अच्छा ओवर साबित होता हुआ अगर थंडर सुपर किंग की अगर बात की जाए यहां से, तो स्कोर होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन, चौथा ओवर प्रगति पे है। एक और बढ़िया शॉट, लाजवाब बल्लेबाजी कि मियां शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, कि मियां शेरों की गुर्राहट नहीं जाती और लहजा नर्म कर लो फिर भी झुंझुनाहट नहीं जाती। तो क्रिकेट खेलने का जो जुनून है वो देख सकते इस बल्लेबाज के अंदर। कमाल की बल्लेबाजी, 3 बड़े शॉट, क्या शानदार बल्लेबाजी, क्या शानदार बल्लेबाजी। युवराज सिंह की याद दिला दी इस खिलाड़ी ने। इस बार बैट का बाहरी किनारा लिया, विकेट कीपर के हाथ से गेंद छिटकी। ये चिंता का विषय है फील्डिंग साइड के लिए। अदनान जैसे बल्लेबाजों को रोकना है तो कहीं ना कहीं अपने फील्डिंग के स्तर को आपको बहुत ऊंचा करना पड़ेगा। स्कोर में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। इस बार बैट का बाहरी किनारा लिया, एक बार फिर से विकेट कीपर से हुई गलती। ओवर की समाप्ति, 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 38 रन, 4 विकेट के नुकसान पे थंडर्स सुपर किंग की टीम। और इस वक्त हमें दर्शकों के बीच में एमपी वॉलंटियर अब्दुल्ला, आयोजन, कई सारे ऑडियंस हमारे साथ हैं। कैसा लग रहा है ये टूर्नामेंट, कैसा लग रहा है? मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं बताना चाह रहे हैं। कैसा लग रहा है ये टूर्नामेंट? नाम क्या है आपका, नाम क्या है? आसिफ। अच्छा लग रहा है? बढ़िया, सही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सीधा चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की और। दर्शक इस वक्त बात करने के मूड में नहीं है, बस वो ये सोच रहे हैं इस गेम को किसी तरीके से एंजॉय किया जाए। एमपीएल को मिलक प्रीमियर लीग नहीं, एमपीएल को मजेदार प्रीमियर लीग इन लोगों ने दिया है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। तो मोनू है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज अदनान। 4 विकेटें गंवा दिए, 4 ओवर में स्कोर बोर्ड पे है 38 रन। फरीद गेंदबाजी अटैक पे, अच्छी गेंद, अच्छी रफ्तार के साथ गेंद चकाया बल्लेबाज को, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। क्या जबरदस्त टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट की अगर बात की जाए ग्राउंड को आप देखिए,
ग्राउंड इंटरनेशनल माहौल एकदम दिया गया है, ग्राउंड को चारों तरफ से फ्लेक्सी बोर्ड से ढक दिया गया है, केवल खिलाड़ियों की एंट्री और एग्जिट के लिए बोर्ड गेट लगाए गए हैं। फिलहाल चले फरीद, लंबे कद के तेज गेंदबाज, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। इस लाख ओवरों में इस तरह से गेंदबाजी ये दर्शाता है कि गेंदबाज में कितनी क्षमता है। 2 डॉट बॉल, एक एक बॉल की यहाँ पे जंग होती है 6 ओवरों के मुकाबले में। अगर हमने देखा है पिछले कई मुकाबलों में तो 6 ओवर के मुकाबले होते हैं, कम ओवरों के मुकाबले अक्सर काफ़ी रोमांचक होते हैं। फिलहाल गेंदबाज की बात की जाए, फरीद अच्छी गेंदबाजी करते हुए, एक और डॉट बॉल होगी या नहीं। फिलहाल भागते हुए दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा कर लिया, हालांकि थोड़ी सी अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा अंपायर पे। स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन, 5वां ओवर प्रगति पे है। इस ओवर के बाद भी 1 ओवर का खेल शेष, यानी इस ओवर के बाद भी 6, इसमें स्क्रीन पे देख सकते हैं टूर्नामेंट के आयोजक सीए फरहत सैयद साहब लगातार अपने आयोजन समिति से बात करते हुए, जानते हैं इस टूर्नामेंट की कीमत को, पूरी दुनिया देख रही है आपको यूट्यूब के माध्यम से। tenniscricket.com, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, क्या कमाल की गेंदबाजी। 4 गेंद पे मात्र 1 रन दिया इस खिलाड़ी ने। इस लाख ओवरों में इस तरह से गेंदबाजी प्रशंसा करनी होगी फरीद की। मैंने कई बार कहा है, एक तो 5.5 फीट की हाइट, उसके ऊपर से ये 2.5 फीट का हाथ, और जब 8 फीट की ऊंचाई से गेंद आती है ना तो इतना आसान काम नहीं होता बल्लेबाजों को खेलना, वही हो रहा है आज यहाँ। एक और बढ़िया कोशिश अदनान के द्वारा। अदनान पिछले मुकाबले में 3 लगातार छक्के लगाए थे, इस ओवर में खुलकर बल्लेबाजी कर नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है फरीद के द्वारा। स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। संभवतः अंतिम गेंद इस ओवर की। लगातार अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट कर रहे हैं कप्तान, जानते हैं इस मुकाबले की कीमत को। जीत आपको 2 अंक दिलाएगी और हार आपको इस प्रतियोगिता में सोचने पे मजबूर कर देगा। इस बार बढ़िया शॉट, कमाल की बल्लेबाजी, और गेंद गई है तारामंडल में। बहुत ही खूबसूरत शॉट इस बार मोनू के बल्ले से। क्या बेहतरीन शॉट, शॉट देखिए आप, शॉट सिलेक्शन देखिए आप, जितनी भी आप देखेंगे दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए फुल लेंथ डिलीवरी सीधे बल्ले के साथ, महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत छक्का। इसी बीच 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। मजबूत स्थिति में कहेंगे इस समय थंडर्स सुपर किंग की टीम। इसका सिरा जाता है अदनान और मोनू की, जीरो की शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 9 गेंदों पे 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं असलम 8 गेंदों पे 21 रनों की धुआंधारी पारी खेलकर इस समय मैदान पे मौजूद हैं। फिलहाल अंतिम ओवर के लिए गेंदबाजी अटैक पे देखना है कप्तान किसे लाते हैं। इस बार हवा में गेंद, खतरा हो सकता है। इस बार अदनान को जाना पड़ेगा पवेलियन, लेकिन नो बॉल का इशारा, नो बॉल, लेकिन रनआउट के रूप में जाना ही पड़ेगा अदनान को। 5वें विकेट का पतन होता हुआ स्कोर बोर्ड पे लग चुके 46 रन। बॉलर नेम एक बार फिर से क्लियर करा देंगे। बॉलर इरफान हो तो हाथ उठा दें। इरफान बड्डी गेंदबाजी अटैक पे, नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। इरफान वही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। इस बार बढ़िया शॉट, स्क्वायर कट बाउंड किया यहाँ पे, खूबसूरत चौका। इस बार बढ़िया शॉट, कमाल की बल्लेबाजी, बैक पर फुट गए, कट किया उसे, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, बहुत ही खूबसूरत चौका।
इस बार स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, लॉग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी मोनू के द्वारा, बहुत ही खूबसूरत शॉट रोहित शर्मा के अंदाज में, क्या जबरदस्त बल। एक और बढ़िया शॉट, एक और बढ़िया शॉट, हवा में फिल्टर वहां मौजूद, अच्छी कोशिश, लेकिन एक और खूबसूरत छक्का। एक और बढ़िया शॉट, तमाशा बनाकर रख दिया है गेंदबाज को। मोनू के बल्ले से निकलता एक और खूबसूरत छक्का। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी मोनू के द्वारा, जितनी भी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की कम। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए। बड़ा खिलाड़ी वही जो बड़े मंच पे कुछ करे, और इससे अच्छा मंच आपके लिए और क्या हो सकता है। एक और तारामंडल में, क्या जबरदस्त शॉट, मैक्सिमम खूबसूरत बल्लेबाजी मोनू के द्वारा। लग चुके आखिरी ओवर काफी महंगा गया, 29 रन आए जिसमें 4 छक्के, 1 चौके और 1 नो बॉल के दौरान रन आए थे। काफी महंगा ओवर आप सब स्क्रीन में देख पा रहे हैं। सीए फरज सर उनके लाडले के साथ इस पूरे मैच का मजा ले रहे हैं, और जिस तरह का ये मैच रहा अभी तक, पहली पारी वो थ्रिलर था, वो कुछ कमाल का था, आखिरी पारी और उससे भी बेहतरीन होने वाली है। 36 गेंदे 76 रन, पूरी फील्डिंग यूनिट उतर चुकी है ग्राउंड में। तो एक कॉन्फिडेंस अलग रहेगा मोनू का, एक कॉन्फिडेंस अलग रहेगा अदनान का। जिस तरह की पारी वो दोनों ने अपने टीम को बखूबी दी है, वो दाद देने वाली रहेगी।
स्ट्राइक पर रहेंगे इरफान, नॉन स्ट्राइक पर कौन है? नॉन स्ट्राइक, हेलो हेलो हेलो, नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे बाबू, गेंदबाजी करेंगे विशेष। विशेष के अपनी टीम के लिए कुछ विशेष काम कर पाते या नहीं ये तो समय बताएगा। समय के साथ आपको ग्राउंड पर आना पड़ेगा, वरना फिर आपको यूट्यूब खोलकर देखना पड़ेगा। ये tenniscricket.in और साथ ही साथ मिल्क प्रीमियर लीग ऑफिशियल यूट्यूब पर सर्च करें और पूरे इस टूर्नामेंट का मजा उठाएं। 76 रन का लक्ष्य जीतने के लिए 36 गेंदों में दोनों सलामी बल्लेबाज जा चुके हैं क्रिस की तरफ। स्ट्राइक पर आएंगे इरफान, नॉन स्ट्राइक पर बाबू काली, गेंदबाजी करेंगे विशेष कुमार। कप्तान ने पहला ओवर डालने के लिए विशेष को दिया गया है, यानी कि विशेष में वो विशेष बात जरूर होगी। पहली गेंद के लिए तैयार, स्ट्राइक पर इरफान, पहली गेंद दिशाहीन गेंद, यहां पर मिसफील्ड, यानी कि वाइट गेंद तो मिलेगी और उसी के साथ साथ अतिरिक्त रूप में 1 रन और जुड़ेगा। कुल मिलाकर के आएंगे 2 रन, गेंद होगी नहीं। अतिरिक्त के साथ खाता खुलता हुआ यहां पर टीम सुपर किंग की। और अब स्ट्राइक पर रहेंगे बाबू, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, बाएं हाथ के गेंदबाज है, कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे, कटर डाल रहे थे जिसके कारण बल्लेबाज को फंसा रहे थे। यहाँ पर बल्लेबाजी भी बाएं हाथ से करने के लिए आए हैं, यानी कि अब आपको यहां से एक अच्छी पारी उपहार देनी पड़ेगी आपकी टीम को, क्योंकि वक्त अब यहां से ज्यादा है नहीं। अगली गेंद बाबू खाली स्ट्राइक पर, और फिर से एक और बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद थी, जाने दिया और अंपायर का इशारा, एक और रन जोड़ लीजिए अतिरिक्त के खाते में। कुल मिलाकर के 3 रन लग चुके हैं और गेंदें अभी तक हुई नहीं है एक भी। अगली गेंद, एक और ऑफ स्टंप की काफी बाहर गेंद, एक और बार अंपायर का आएगा इशारा, दोनों बाहें फैलाकर एक और वाइड है ये। कुल मिलाकर के अभी तक 4 रन अतिरिक्त के आ चुके हैं, एक भी गेंद हुई नहीं इस ओवर में। हाँ, इस बार अच्छी लाइन, अच्छी लेन, तो हाँ, पहली गेंद, पहली सफलता। बाबू काली जाना पड़ेगा वापस बिना खाता खोले। शुरुआत आने में देर लगी लेकिन दुरुस्त आई है, और जब आई है विकेट दिलाई है।
कैपिटल आज नहीं पहुंच पाई है, कहीं ना कहीं हम लोग का वो मिसिंग था समय को लेकर। तो अगला मुकाबला 5-5 ओवर का होगा विक्टोरियन का सनराइजर्स से। तो दोनों टीमों के कैप्टन से हम आग्रह करेंगे कि आप टॉस बॉक्स में आ जाएं। अच्छी गेंद कमबैक है यहाँ पर गेंदबाज ने। जिस तरह की पारी रही थी, जिस तरह की गेंदबाजी रहती, पहली 3 गेंदें तीनों वाइड, उसके बाद विकेट, उसके बाद डॉट गेंद, उसके बाद चौका आया, फिर डॉट, यानी कि एक अच्छा ओवर। अगली गेंद तैयार, फिर से एक और बार स्टंप टू स्टंप गेंद। हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे लेकिन हेलीकॉप्टर में पेट्रोल डालना भूल गए थे, जिसके कारण ये हेलीकॉप्टर ना उड़ नहीं पाएगी। आखिरी कॉल और अंतिम कॉल, टीम विक्टोरियन और टीम सनराइजर्स। कैप्टन, आपको टॉस के लिए तुरंत पहुंचना है मूल मंच की तरफ। लास्ट कॉल, फाइनल कॉल। लीजिए, जरूरत थी विकेट की, एक और विकेट दिलाए हैं और डांडी गुल कर दिए यहाँ पर। 2 सफलता पहले ओवर से, एक के बाद 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 बड़ी झटके, बड़ी मछली जाल में फंसाई है। सनराइजर्स कैप्टन, सनराइजर्स टीम के कैप्टन, टॉस के लिए आपको पहुंचना है, तुरंत पहुंचे सनराइजर्स टीम के कैप्टन, क्योंकि विक्टोरियन के कैप्टन आ चुके हैं हमारे मूल मंच की तरफ। हमारा जो मेन स्टेज है, मेन स्टेज के पास आपको आना है टॉस के लिए। सनराइजर्स कैप्टन अगर हमारी बात को सुन पा रहे हैं तो आपसे मेरा निवेदन है, आप टॉस के लिए तुरंत पहुंच जाइए। सनराइजर्स कैप्टन, आपको बार बार आवाज लगाया जा रहा है, आपसे अनुरोध है आप टॉस के लिए आइए। हमारा मेन स्टेज जो है उस दिशा में टॉस होना है, टॉस के लिए आइए। विक्टोरियन के कैप्टन आ चुके हैं। बल्ले से आप अपना कमाल करके दिखाया था, क्या गेंदबाजी कमाल कर पाएंगे मोनू। आखिरी ओवर बल्लेबाजी कर रहे थे, पहले चौका, उसके बाद 4 लगातार छक्के, एक बड़ा महंगा ओवर दिया था और गेंदबाजी करने आए हैं। पहली गेंद डाउन द लेग स्टंप, पाव में डाली थी, बिंदी आई है। और यहां से आखिरी 5 गेंद उनका, क्या इस 5 गेंद में कुछ अलग करके दिखाएंगे, क्या विकेट दिला पाएंगे टीम के लिए मोनू। अगली गेंद और छोटी गेंद थी, पुल किया, गैप में निकल जाएगी बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ। यहां पर कुछ अलग हुआ है, एक बार चेक करना पड़ेगा क्या ये हिट विकेट हो गए थे या नहीं। जी बिल्कुल, इसको कहा जाता है सुसाइड विकेट। नहीं, विकेट आएगा और मोनू ने दिलाया है एक और सफलता। बल्लेबाज खुद ब खुद, इसको कहा जाता है सुसाइड विकेट। अपने आप विकेट देकर के अपने टीम को फिर और बड़ी दुविधा में फंसा कर जाएंगे, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, 76 रन का लक्ष्य। अभी तक मात्र 8 रन आए हैं। दूसरे ओवर की प्रगति में मुकाबला है, कुछ खास रन लगे नहीं है, 3 विकेट गंवा चुके हैं आप। और एक और बार हवा में है, नीचे फील्डर, अच्छा पकड़ा, कैच, एक और सफलता। अभी अभी आए थे, फिर से जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। मोहम्मद उबैस आए थे,
गोल्डन डकआउट होकर के जाना पड़ेगा बिना खाता खोले। देखिए जो नए बल्लेबाज है वो थोड़ा सा जल्दी आया, जो न्यू बैटर आने हैं वो थोड़ा जल्दी आएंगे पिच पे, क्योंकि इसके बाद एक और मैच कराने हैं। विक्टोरियन वर्सेज सनराइजर्स, ये दोनों टीमों का मुकाबला होना है। और ये देखिए दोनों पार्टनर। सुशील, हम एक बात बताना चाहेंगे, पिछले सीजन में जब बल्लेबाजी करने के लिए दाऊद आए थे तो एक गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता थी, और ये वही दाऊद है जो एक गेंदों पे छक्के लगाकर अपनी टीम को उस मुकाबले में अगले दौर में पहुंचा दिया था उस जीत के साथ। तो एक बार फिर से आए हैं दाऊद, और ये इन्होंने कारनामा सिर्फ पिछले सीजन ही नहीं, सीजन फर्स्ट में भी इन्होंने इस तरीके से काम किया है, सीजन 2 में भी काम किया। एक गेंदों पे 6 लगाना था, लगा दिया, और आज टीम मुश्किल में है लेकिन इनसे उम्मीद। जी बिल्कुल, लेकिन यहां पर हवा में है और उम्मीद ज्यादा देर तक रहेगी नहीं, क्योंकि यहां पर मोनू ने हैट्रिक विकेट लेकर दिलाई है अपने टीम के लिए। आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करने आए थे, हैट्रिक छक्के लगाए थे, गेंदबाजी करने आए हैं, हैट्रिक विकेट दिलाए हैं। मोनू के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए सभी दर्शक प्लीज। क्या कमाल के ये खिलाड़ी है। और फिर से हवा में है, नीचे फील्ड, दूर रह जाएगी गेंद, 1 बाउंस, 4 रन के लिए। दर्शक दीर्घा में जाएगी 1 बाउंस के साथ। और इस ओवर के बाद हम लोग सीधे जाएंगे टॉस बॉक्स में। आखिरी गेंद इस ओवर की, आखिरी गेंद में देखते हैं क्या कुछ होता है। 12 रन आए हैं, आधी टीम पवेलियन तक जा चुकी है, बिल्कुल तैयार है, लेकिन एक और बॉल वेट कर लेंगे। आखिरी गेंद है इस ओवर की। आगे बढ़कर खेला, बाहरी किनारा, दूर रह गई फील्डर से। ओवर की समाप्ति 2 के बाद 12, 5 विकेट के नुकसान पर। यहां से सीधे जाएंगे टॉस बॉक्स में, जहां पर इंतजार कर रहे हैं मुन्ना भैया। मिल्क प्रीमियर लीग 2024 एडिशन 3, जिसका लीग स्टेज का चौथा मैच। हमारे साथ 2 कैप्टन है, कैप्टन विक्टोरियन और कैप्टन सनराइजर्स। वक्त है इस वक्त टॉस का, स्पिन करेंगे सनराइजर्स और विक्टोरियन कॉल करेंगे। लाउडली कॉल एंड स्पिन द कॉइन। टेल का कॉल है, टेल, तो ये पाँव में लगी है, वापस से स्पिन करेंगे। Style. टेल इज द कॉल एंड टेल इट इज एंड वन द टॉस विक्टोरियन। Yeah, as a bat first. क्या टोटल देखते हैं? देखिए छोटा मैच है और कोशिश करेंगे कि जितना स्कोर हमारे लिए बेहतर हो जाएगा उतना हम कोशिश करेंगे अपने लिए। चलिए, बहुत बेस्ट ऑफ लक फॉर गेम। आप टॉस जीते तो क्या करते हैं? एक ही लाइन में जी, आप टॉस अगर जीत जाते तो क्या करते हैं? हम बैटिंग करना पहले पसंद करते हैं, बट सडनली हमारा मैच डाल दिया गया है। हमारा मैच जो है 31 तारीख को था, तो वो इस प्रकार की स्टडी नहीं है हमारी। देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर गेम। सो न्यूज फ्रॉम द सेंटर, विक्टोरियन won the toss and decided to bat first. Over to you, Combox. थैंक यू सो मच मुन्ना भैया। शुरू होगा तीसरे ओवर के मुकाबला। 24 गेंदें चाहिए, 64 रन। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद जाने दिया, पैर का इशारा, ये वाइड है। अतिरिक्त रूप से एक और रन जुड़ेंगे। विशेष कुमार पहले ओवर डाले थे, पिछले ओवर में 8 रन दिए थे, 2 विकेट करवाए थे, और दूसरे ओवर के लिए आए। पहली गेंद वाइड जरूर है, अतिरिक्त रूप से एक और रन जुड़ेंगे। स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर कौन है? केएन खान मतलब। छोटी गेंद, बड़ा प्रहार। इस मैच की रुख किस तरफ जाती है इसके लिए करना पड़ेगा दर्शक आपको इंतजार, क्योंकि कामरान कर रहे हैं अपने बल्ले से वार।
एक और गगनचुम्बी छक्का, स्कोरबोर्ड में इजाफा होगा, 19 रन लग जाएंगे 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद तैयार, फिर से एक और बार विशेष कुमार, विशेष काम करना पड़ेगा आपको। ऑन साइड एज लगातार सिंगल लेने का प्रयास, रनआउट का मौका, डायरेक्टेड क्या लगेगी? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा बैकअप पीछे की तरफ मोनू, और स्क्रीन पर आप सभी देख रहे थे, थैंक यू फरद सर, एक इतना अच्छा टूर्नामेंट उपहार देने के लिए। ऑलवेज सबके दिलों में एक जगह बनाने वाले हमारे फरद सर इस मैच का मजा ले रहे हैं कहीं ना कहीं। और काफी लेट शुरू हुई थी, आज पहला दिन था, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से ये हर मुकाबले चले हैं ना, तो बिल्कुल ये दाद देनी पड़ेगी एमपीएल की। जो बात करे थे मुन्ना भैया की, एमपीएल मिलक नहीं मजेदार प्रीमियर लीग बन चुका है। हाँ, कति के साथ गेंद थी, विशेष कुमार क्या विशेष काम कर रहे हैं, पहले छक्का लगा था, उसके बाद बल्लेबाज को छकाया है। तो जो बात कर रहे थे मुन्ना भैया की, एमपीएल यानी कि मजेदार प्रीमियर लीग सीजन ये तीसरा है। तीसरा साल बिल्कुल बना है शानदार, इनामों का रहेगा इस पूरे टूर्नामेंट में बौछार, जहां पर दर्शक को भी इनाम दी जा रही है। कैच ऑफ द क्राउड, उसके साथ ही साथ क्वेश्चन की आंसर अगर आप देते सही आंसर तो उसके बाद भी आपको गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा जरूर। अगली गेंद तैयार, फिर से इनसाइड एज लगा था और सीधे फील्डर के हाथ में सिंगल ही आएगा। अदनान, अदनान के पास से भी एक अच्छी इनिंग्स, छोटी इनिंग्स थी लेकिन महंगी इनिंग्स थी। जो चाहिए था टीम को वो उन्होंने बखूबी दिलाया था। आगे बढ़कर खेला, नीचे फील्डर, अच्छी फील्डिंग, रन आएगा मात्र एक। देखिए एक और एक से ना बूंद बूंद से आप गागर ही भर सकते हैं, लेकिन आपको भरना है अब सागर, तो बूंद बूंद से सागर भरेगा नहीं। अगर सागर भरना है, इस मैच को जीतना है, तो आपको छक्के लगाने पड़ेंगे, चौके लगाने पड़ेंगे। ऐसा लग रहा है वो सागर भरने का प्रयास कर रहे हैं और नीचे से कोई वो हड़िया को छेद कर दे रहे हैं और सब पानी निकल जा रही है। अच्छी गेंद, जड़ में डाली गेंद, अगर इस तरह की गेंद करेंगे तो कहां बल्लेबाज छक्का मार पाएंगे जनाब। विशेष कुमार 2 ओवर डाले हैं, 2 में 20 रन, 2 विकेट चटकाए हैं। 3 की समाप्ति, 3 के बाद 24, 5 विकेट के नुकसान पर। म्यूजिक। है कि जैसे ये मैच खत्म होगा तुरंत आपको फील्ड में सभी खिलाड़ियों के साथ उतर जाना है और फील्ड पोजीशन सजा लेना है। सनराइजर्स कैप्टन, अगले मैच के लिए आपको फील्डिंग मिला है, तो आप अपने सभी फील्डरों के साथ मैदान में, जैसे ही इस इनिंग का अंतिम बॉल डाला जाएगा तुरंत आपको मैदान में जाना है। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। और टीम लिस्ट जरूर सबमिट करें, मैच के पहले टीम लिस्ट जरूर सबमिट करें। और फुल टॉस गेंद, बारी किनारा, अच्छा कैच विकेट कीपर के द्वारा। चलिए चलता क्या है यहाँ पर, कमरान खान को 4 गेंदे 9 रन बना करके जाएंगे वापस। छठा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। और जावेद खान धीरे धीरे क्रीज की तरफ आते हुए। जावेद खान एक अच्छे बल्लेबाज है, बाएं हाथ के बल्लेबाज। कहीं लेकिन इस छोर से अब आपको कुछ अलग करना पड़ेगा क्योंकि 17 गेंदें बची है, 52 रन चाहिए जीतने के लिए। उम्मीद रहेगी जावेद के ऊपर।
पहली गेंद छोटी थी, हवा में नीचे है फील्डर, मोनू नहीं करते हैं गलती। और आज तो उन्होंने मानो गेंद से प्यार ही कर लियो। फील्डिंग अच्छी, बैटिंग अच्छी, गेंदबाजी उससे भी अच्छी। हवा में मतलब काफी छोटी गेंद थी, देखिए बल्ले के साथ कनेक्शन सही तरीके से हुआ नहीं था। नीचे फील्डर मोनू और पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त होकर के आए और उनसे गलती कैसे एक्सेप्ट करते हैं। अच्छी गेंद यहाँ पर फिर से डाउन द लेग स्टंप। पाव को टारगेट करके गेंदबाजी करने का प्रयास करें नए बल्लेबाज। कोई भी जब आते हैं ना तो उनको लेग स्टंप की तरफ गेंदबाजी की जा रही है कि आप मारने का प्रयास करें। फील्डर मैंने लगा के रखे फरीद। अगली गेंद और फुल टॉस, शॉट करा, ऐसा लगा था कैच हो सकता था, कैच हो सकता था। मोनू थे नीचे, हाथ से बॉल छिटक गई। ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से करारा प्रहार किया इसे की तरफ। फील्डर इंतजार कर रहे थे, सही उछाल, बॉल हाथ से लगी और निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन के लिए। अगली बॉल इस बार हवा में है, नीचे विकेट कीपर, मौका, सफलता। चलिए एक और सफलता, एक और विकेट। सोहिन मिया, माफ कीजिएगा फरीद। पहली गेंद बिंदी, उसके बाद छक्का, उसके बाद सफलता। और यहां पर सौरभ यादव को तीसरी सफलता मिलती हुई। जावेद के भाई नावेद आते हुए बल्लेबाजी करने। नावेद खान क्या चल पाएंगे हसीना तान? छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बहुत दिन बाद ऐसा पंछी देखने नावेद शॉट के कड़क है, नीचे मोनू है, इस बार गलती नहीं करेंगे। 9वां विकेट, 9वें विकेट की पतन होती हुई। 30 रन, सबसे लोएस्ट टोटल में 9 विकेट गिरता हुआ। आखिरी विकेट, 12 गेंदें चाहिए, 46 रन। गेंदबाजी कौन करेंगे देखना पड़ेगा। अख्तर आए गेंदबाजी कर रहे हैं अपने पहले ओवर लेकर के। आखिरी विकेट और इसी के साथ जीत हासिल करेगी। क्या कमाल की जीत। जल्दी क्विक क्विक उतर जाए, फील्डिंग यूनिट क्विक उतरे। सनराइजर्स अपने सभी खिलाड़ियों के साथ मैदान में आ जाएं। सनराइजर्स पहले टीम लिस्ट सबमिट करनी पड़ेगी। मुन्ना भैया प्लीज टीम लिस्ट के लिए बोल दे, पहले भी बोला गया है। कैप्टन आकर टीम लिस्ट सबमिट कर दे। कैप्टन जल्दी से आए स्कोरर के पास और टीम लिस्ट सबमिट कर दे। विक्टोरियन ने टीम लिस्ट सबमिट कर दिया। विक्टोरियन कैप्टन आप टीम लिस्ट सबमिट कर दे। प्रीवियस मैच के मैन ऑफ द मैच बने हैं मोनू।
मोनू जो कि पिछले मैच के हीरो, एक शानदार बल्लेबाजी और लाजवाब कैचे जिन्होंने पकड़े और बन गए हैं प्लेयर ऑफ द मैच। और इस अवार्ड को सम्मानित करने के लिए हमारे साथ नवाब खान साहब है, जिनके हाथों से ये प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मोनू को दिया जाना है। खूबसूरत सी ये ट्रॉफी है, वेटेड ट्रॉफी, और मानो कि मेटल से बना हो उस तरीके से वेट है और खूबसूरत साइनिंग, और ये मोनू को दिया जा रहा है प्लेयर ऑफ द मैच। कांग्रेचुलेसन मोनू, और आगे के लिए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चलते हैं सीधा कमेंट्री बॉक्स में, एक नया मुकाबला जहां पर सनराइजर्स के सामने विक्टोरियंस की टीम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अतिउर रहमान गुड्डू, हिंदी कमेंटेटर उत्तर प्रदेश, एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी क्रिकेट प्रेमियों का। तो सनराइज तो मैच शुरू होता हुआ दो जबरदस्त टीमों के बीच। सनराइजर्स फील्डिंग करती हुई यहां पे और विक्टोरियन करेगी बल्लेबाजी। तो 1 2 3 लेट्स गो। तो स्टार्ट होता हुआ ये मुकाबला, चौथा मुकाबला आज का, 5-5 ओवरों का। स्ट्राइक पर बल्लेबाज नाजिम, जो कि बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी हैं पश्चिमी यूपी के। वही गेंदबाजी अटैक पर सचिन, काफ़ी लोकप्रिय खिलाड़ी। बात की जाए वरुण की तो अच्छे बल्लेबाज में शुमार किया जाता है इनका नाम। मिल्क प्रीमियर लीग 2024। पहली गेंद लेग स्टंप पे जगह बनाकर खेलना चाहते थे, चूंकि गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है गेंदबाज सचिन ने। बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं ये। इस बार दिशाहीन गेंद, अंपायर का डिसीजन वाइड बॉल। क्या जबरदस्त अंपायर सुरेंद्र कुमार सिंह, बेहतरीन अंपायरिंग इस पूरे टूर्नामेंट में। साथ बात की जाए नेने टाटा स्काई की तो बहुत ही शानदार अंपायरिंग पूरे मुकाबले में। फिलहाल चले सचिन एक बार फिर से, बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज। इस बार अच्छी गेंद कट की।